हेलो ऑल व्यूअर्स, नमस्कार। हमने लास्ट वीडियो में यूनिट नंबर 2 विलियन सॉल्यूशन पर डिस्कशन किया था। उससे रिलेटिव कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को हल किया था। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को हल किया था। आज इस वीडियो में नंबर 11 से लेकर 20 तक हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे। आइए सॉल्यूशन करते हैं। नंबर 11 नंबर, किसका क्वथनांक 1 ATM दाब पर अधिकतम होगा? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शनों में राइट ऑप्शन रहेगा आपका बी, 0.1 m BaCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धपारगम झिल्ली का रासायनिक रूप से है। अर्धपारगम झिल्ली का रासायनिक रूप क्या है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए। कॉपर फेरोसाइनाइड अर्धपारगम झिल्ली का एक उदाहरण है। अब पहले ये समझे कि अर्धपारगम झिल्ली होती क्या है। तो एक इजी डेफिनेशन हम आपको बतलाते हैं कि वो झिल्ली जो विलायक के कणों को तो जाने देती है परंतु विलेय के कणों को रोक लेती है, ऐसी झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। आप लोगों ने दैनिक जीवन में चाय की छलनी देखी होगी। उसमें जब हम चाय को छानते हैं तो चाय पत्ती विलेय के रूप में और जो विलयन है वो विलायक के रूप में होता है। और छलनी के प्रयोग से विलायक के कण निकल जाते हैं परंतु विलेय के कण जो चाय है वो रुक जाते हैं। इसी टाइप अर्धपारगम झिल्ली भी होती है जो कि विलायक के कणों को तो जाने देती है परंतु विलेय के कणों को रोक लेती है। ऐसी झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। तो इन ऑप्शनों में राइट आंसर रहेगा कॉपर फेरोसाइनाइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है? तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के पहले हम अनुसंख्यक गुणधर्म समझते हैं। अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, आइए समझते हैं। अनुसंख्यक गुणधर्म, विलयन में विलेय के कणों की संख्या, यानी कि विलयन का वो गुण जिसमें विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। विलयन के वे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। विलेय के कणों की संख्या मतलब परमाणु, अणु व आयन पर निर्भर करते हैं। तो विलयन के वे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। आइए आपको बतलाते हैं कि अनुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो अनुसंख्यक गुणधर्म को हमने 4 प्रकारों में बांटा है। फर्स्ट, वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन। सेकेंड, क्वथनांक उन्नयन। थर्ड, हिमांक अवनमन। और फोर्थ नंबर है प्रसरण दाब। तो अनुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। आइए हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है? तो अभी हमने समझा उसमें जो अनुसंख्यक गुणधर्म है दिए गए ऑप्शनों में से प्रसरण दाब अनुसंख्यक गुणधर्म है। बाकी जो 3 ऑप्शन है वह अनुसंख्यक गुणधर्म के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14, एक विद्युत अपघट्य का प्रायोगिक अनुभार सदैव ही उसके
परिकलित मान से कम होगा, क्योंकि 1/2 गुणांक I का मान होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 1/2 गुणांक I का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 15, मोलल विलयन में विलेय पदार्थ का 1 मोल घुला रहता है। इसका राइट आंसर रहेगा 1000 ग्राम विलायक, यानी कि 1000 ग्राम विलायक में। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि विलयन का क्वथनांक T1 तथा विलायक का क्वथनांक T2 हो तो क्वथनांक उन्नयन होगा। तो इस क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करेंगे। क्वथनांक उन्नयन में हमेशा विलयन का क्वथनांक अधिक होता है, जबकि विलायक का क्वथनांक कम होता है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, क्योंकि विलयन का क्वथनांक अधिक है, इसमें विलायक का क्वथनांक कम होता है, तो T1 में से हम T2 को माइनस कर देंगे। आइए समझते हैं थोड़ा सा इसको। तो इस प्रकार हम बतला सकते हैं, विलयन का क्वथनांक T1 दिया है जो कि ग्रेटर देन है विलायक के क्वथनांक T2 से। यदि हम इसका सॉल्यूशन निकालें तो क्वथनांक उन्नयन निकलेगा T1 माइनस T2, जो कि हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी है T1 माइनस T2। नेक्स्ट अनुसंख्यक गुणधर्म है। अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है। तो विलयन के वे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अनुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के देखे हमने। वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन एंड प्रसरण दाब। तो राइट आंसर इज डी, प्रसरण दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक विलयन की ग्राम मोललता है, तो इसके लिए हमें मोललता का डेफिनेशन पता होना चाहिए। मोललता का डेफिनेशन क्या रहेगा? 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को ही हम मोललता कहते हैं। मोलों की संख्या यानी अणुओं की संख्या। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी दिया है, प्रति 1000 ग्राम विलायक में विलेय के अणुओं की संख्या को ही हम मोललता कहते हैं। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श विलयन वो है जो, आदर्श विलयन का डेफिनेशन पता होना चाहिए। आदर्श विलयन वो विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। कौन करते हैं? राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन। तो ऑप्शन नंबर डी राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राउल्ट के नियम का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान मोललता वाले BaCl2, NaCl तथा ग्लूकोज विलयनों के प्रसरण दाब का क्रम होगा। यहाँ पर 3 सॉल्यूशन दिए आपके, BaCl2, NaCl व ग्लूकोज। इनमें आपको प्रसरण दाब का क्रम बतलाना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। BaCl2 का प्रसरण दाब अधिक होगा
लेस देन NaCl एंड लेस देन ग्लूकोज, से कम ग्लूकोज का रहेगा। तो इस प्रकार हमने 11 से लेकर 20 तक इस वीडियो में सॉल्यूशन को हल किया। हम आशा करते हैं आपको ज़रूर समझ में आया होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।